हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्नर सारथी। आज हम लोग फरवरी माह के करंट अफेयर का रिवीजन सीरीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यूपीपीसीएस 24 अक्टूबर को होने वाले एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, कल जो करवाई गई थी वो जनवरी की थी, आज फरवरी की है। इसी प्रकार से क्रमागत आगे बढ़ेंगे। द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा लोकतंत्र सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो नॉर्वे रहा है। और भारत का स्थान इसमें कौन सा रहा है? तो 53वां, 53 रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देश का पहला इग्लू कैफ़े किस केंद्र प्रशासित देश में खोला गया था? जम्मू कश्मीर, बेसिकली ये लद्दाख में खोला गया है। ठीक है, और पूर्वी भारत में पहला कौशल विश्वविद्यालय की नींव कहाँ रखी गई है? तो असम में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो बेंगलुरु में हुआ ये। ठीक है, और कौन सा देश दुनिया में पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण के लिए एक परियोजना निर्माण करेगा? तो डेनमार्क करेगा। ठीक है, डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन है। ठीक है, और भारत और किन दो देशों के बीच हिंद प्रशांत क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित की गई है? तो ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के साथ। ठीक है, और कौन सी स्पेस एजेंसी दिसंबर 2021 को मानव रहित अंतरिक्ष यान अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट गंगायान को लॉन्च करेगी? तो इसरो करेगी ये। ठीक है, इसरो करेगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड किस देश में 679 मेगावाट लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना का निर्माण करेगा? तो नेपाल के संग करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये नेपाल के संग किया गया है, इस योजना को लागू परियोजना है ये। किस देश में अंतरिक्ष मिशन होप मार्स मिशन ने पहली ही कोशिश में अपने अंतरिक्ष यान को मंगल ग्रह पर पहुंचा दिया? तो इतिहास रचा है यूएई। और ठीक है, यूएई ऐसा देश है जिसने इजराइल में अपना पहला दूतावास खोला है। फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 में कौन सा संस्करण का उद्घाटन किया? तो 20वें। ठीक है, एसडीजी गोल आपको पता है कि कितने हैं? एसडीजी गोल आपके टोटल 17 हैं। ठीक है, 2015 से 30 का इसका टेन्योर रखा गया प्राप्त करने के लिए। ठीक है, एसडीजी गोल मेन देख लीजिएगा, भुखमरी, गरीबी, जलवायु, जल। ठीक है, इस प्रकार वाले एसडीजी गोल आपको पता होने चाहिए। मिलान चिन्ह वाले क्वेश्चन यहाँ से सीधे बनेंगे। भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो चेन्नई में। वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाते हैं। रामसर कन्वेंशन 1971 ईरान के एक शहर से हुआ था और भारत इसमें हस्ताक्षरित देश भी रहा है। ठीक है, आईडेक्स और नेवडेक्स 2021 के 15वें संस्करण का आयोजन किस देश में किया गया था? संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 11वें संस्करण का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो पश्चिम बंगाल में किया गया है ये। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पहला डॉग पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो चंडीगढ़ में किया जाएगा। माफ़ी चाहूँगा, उत्तर भारत का। ठीक है, चंडीगढ़। और हिसार से ही चंडीगढ़ की पहली एयर टैक्सी भी लॉन्च हुई है, ध्यान रखिएगा। और गुड़गांव के अंदर पहला अनाज एटीएम लगाया गया है। ठीक है, संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाएगा और किया जा चुका है दरअसल में? भारत और अमेरिका के बीच। बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलान चिन्ह माना जाता है ये क्वेश्चन भी। संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन ने वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? तो डब्ल्यूटीओ ने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक 2021 में शीर्ष देश कौन रहा है? तो दक्षिण कोरिया रहा है और भारत का स्थान यहाँ 50वें नंबर पे है इनोवेशन में। ठीक है, इनोवेशन में। युद्ध टैंक अर्जुन मार्क 1A को भारतीय सेना को सौंपा गया। इस टैंक का निर्माण डीआरडीओ ने किया। जनरली इस टाइप की चीज़ें डीआरडीओ ही करता है। कौन सा देश हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण कर रहा है? तो भारत कर रहा है ये। संयुक्त सैन्य अभ्यास सुरक्षा बेल्ट मरीन सिक्योरिटी बेल्ट 2021 में भारत ने शामिल होने से मना कर दिया। अब यह अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित होगा? ईरान और रूस के मध्य होगा, अन्यथा 3 देश होते इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने देश में मैपिंग और स्वदेशी नेविगेशन सर्विस उपलब्ध कराने के लिए कौन सा समझौता किया है? मैप माई इंडिया। ठीक है, मैप माई इंडिया। और देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में बनाया जाएगा? उड़ीसा में। क्योंकि देखिए, ये जो कोरोमंडल है यहाँ और उत्तरी सरकार, यहाँ पे ये आपका बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे सर्वाधिक तूफान आते हैं और उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं, क्योंकि यहाँ आदर्श दशाएं पाई जाती हैं और तुलनात्मक रूप से अरब सागर से तुलना करने पे इसके जो तूफान है बहुत ज़्यादा प्रभावित भी करते हैं। पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप ने किस देश में सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं? तो भारत ने जीते हैं ये। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पुनः शामिल होने की घोषणा की है? अमेरिका ने। हाल में देखते हैं, जब
ट्रंप प्रशासन की सरकार थी तो कई प्रकार के समझौते से बाहर हो जाते थे, तो और जैसे ही जो बाइडेन आए तो अंदर होने लग गए। किस राज्य की सरकार ने शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सांस अभियान शुरू किया? तो मध्य प्रदेश सरकार ने किया है ये। ठीक है, मध्य प्रदेश की सरकार ऐसा आधार कार्ड यहाँ पे पहली बार पिंक आधार कार्ड भी लॉन्च किया गया था। और भारत के किस राज्य में मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया? तो मांडू का किला भी है, मध्य प्रदेश में किया गया। ठीक है, खजुराहो नृत्य समारोह समारोह मध्य प्रदेश का ये है भी। और 13वें एरो इंडिया 2021 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो बेंगलुरु में हुआ। और हॉर्टिकल्चर वाला, बागवानी वाला भी यहीं हुआ है। ठीक है, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने 26वें हुनर हाट का आयोजन कहाँ पे किया? तो नई दिल्ली में किया है। ठीक है, नई दिल्ली में किया है। किस देश की नौसेना ने समुद्री क्षेत्र में राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए के उद्देश्य युद्धाभ्यास ट्रोपेक्स का आयोजन किया है? तो भारत ने किया है ये। भारत और किस देश की नौसेना के बीच पासेक्स होता है? तो इंडोनेशिया के साथ होता है। इंडोनेशिया की कैपिटल कालीमंतन है, नई वाली। ठीक है, और किस केंद्र सरकार ने किस राज्य के श्रीविल्लीपुथूर मेघामलाई अभयारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दी है? तो तमिलनाडु का है ये। ठीक है, तमिलनाडु का है। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनिप द्वारा किस भारतीय संगठन को एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2020 से? वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। ठीक है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? महाराष्ट्र है। ठीक है, ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया है? तो आत्मनिर्भरता को किया है। इसकी बहुत चर्चा रही थी पिछले साल। स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपके वाईएस जगनमोहन रेड्डी को किया गया है। ठीक है, आईईए द्वारा जारी एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 में किस वर्ष तक भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर बन जाएगा? 2030 तक बन जाएगा। ठीक है, 2030 तक ही भारत ने 450 गीगावाट का टारगेट भी रखा है बिजली का। केंद्रीय प्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सरकार ने बाढ़ से नुकसान के पूर्वानुमान के लिए किसके संग समझौता किया है? यूके स्पेस एजेंसी के संग किया है। किस भारतीय शहर में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित की मान्यता दी गई है? हैदराबाद को दी गई है ये। ठीक है, किसे एल्बर्ट बिंग आइकन अवार्ड मिला? तो AR रहमान को मिला है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सोलर ISA के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो अजय माथुर को किया गया है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको गुरुग्राम में है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दीपिका पादुकोण को गया है। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड गया है अक्षय कुमार को गया है। मिशन चंद्रयान 3 को इसरो का लॉन्च कब करेगा? तो 2022 में करेगा। किस देश में सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना विस्फोट हुआ? तो इटली में हुआ है। ठीक है, कौन सा देश 2021 में होने वाली विश्व सतत विकास सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो भारत करेगा ये। भारत के पहले जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भूतापीय क्षेत्र विकास की स्थापना कहाँ की जाएगी? लेह में की जाएगी। ठीक है, मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता है? मानसा वाराणसी ने। ठीक है, ये तेलंगाना की हैं। और किसने भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनकर नया कीर्तिमान रच दिया है? तो आयाशा अजीज़ ने। ठीक है, ये महिलाएं जो पायलट बनती हैं भैया, ये वाले क्वेश्चन देख लीजिएगा, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, कमर्शियल पायलट अलग है, फाइटर पायलट अलग है, जेट की अलग है, मिग की अलग है। तो ये वाले आप एक बार देख लीजिएगा। किस राज्य की सरकार ने भूमि की धोखाधड़ी को रोकने के लिए 16 अंकों का यूनिकोड देने की योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश ने की है। आपको पता होगा वरासत अभियान के तहत 92 लाख से अधिक मैटर सॉल्व किए गए हैं। ठीक है, और किस राज्य के वन विभाग ने पहली बार जल पक्षियों की गणना की है? तो ये वेस्ट बंगाल है, ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश नहीं है, ये पश्चिम बंगाल है। ठीक है, वेस्ट बंगाल इसका उत्तर है। और बंदर की जनगणना देखिए हरियाणा ने की है, ये साथ साथ बता दे रहा हूँ मैं आपको। किस राज्य में महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मिशन शक्ति अभियान चलाया गया? तो उत्तर प्रदेश में चलाया गया। मिशन रोजगार जागरूकता महाअभियान किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? तो उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया है ये। और किस राज्य में भूगर्भ जल पोर्टल शुरू किया? तो ये भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। और साथ ही एक तथ्य और बता देता हूँ कि उत्तर प्रदेश का FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है उसमें 10वां स्थान है। और निर्यात में बीते वर्षों में आर्थिक समीक्षा अनुसार 38% की वृद्धि हुई है। और सर्वाधिक निर्यात ये करता है USA को करता है।
और निर्यात की मदे क्या क्या हैं, एक तो टेलीकम्युनिकेशन, दूसरा बफेलो मीट। ठीक है, यूएसए को करता है सर्वाधिक निर्यात उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 को महाराजा सुहेलदेव स्मारक चितौरा की झील की आधारशिला किस राज्य में रखी है, तो उत्तर प्रदेश में रखी है। द लिटल बुक ऑफ एनकरेजमेंट नामक पुस्तक किसकी लिखी है, दलाई लामा। देखिए यूपीएससी ईपीएफओ का क्वेश्चन पेपर अगर आप सॉल्व किया होगा तो आपने उसमें पूछा गया है, दलाई लामा की पुस्तक है। फरवरी 2021 को नंदा देवी ग्लेशियर टूटने से किस राज्य में आपदा आई, तो ये आपका उत्तराखंड में आई है। ठीक है, जो केदारनाथ मंदिर है, याद रखिए ये मंदाकिनी नदी के उत्तर में स्थित है। ठीक है, और कर्नाटक का 31वां जिला कौन सा बन गया, विजयनगर। ठीक है, विजयनगर आपने साम्राज्य पढ़ा भी होगा, तो इस पर 5 वंशों ने शासन किया था, प्राचीन इतिहास यदि आप पढ़ते हैं तो। संगम सुलभ तुलु अराविडु। ठीक है, तुलु वंश का कृष्णदेव राय द्वितीय बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रतापी और पराक्रमी शासक था। बाबर भी इसकी चर्चा करता है। ठीक है, इसको अष्ट दिग्गज मतलब बोला गया, और इस नागलीपुरम इसकी की स्थापना भी इन्होंने की थी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया, तो कर्नाटक में किया गया। देखिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है, ठीक है, ये कर्नाटक में की गई है। द्वितीय भारतीय समुद्री शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है, पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा। लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग ऑफ हु सेव्ड इंडिया पुस्तक किसने लिखी है, तो अमीश त्रिपाठी ने लिखी है, बहुचर्चित किताब है। ठीक है, और थिपुसुम त्यौहार किस राज्य में मनाया गया, तो तमिलनाडु में मनाया गया। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए केंद्रीय बजट 2021-22 के तहत कितनी धनराशि की घोषणा की गई है, 64,180 करोड़ रुपए। देखिए ये हर योजना का तो आपको पैसा नहीं पड़ना चाहिए कितना अमाउंट उसमें लग रहा है, पर कुछ एक सामान्य क्षेत्र में आपको बता देता हूँ, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्रालय के तहत हो गया, कुछ इस प्रकार की जो योजनाएं होती हैं बड़ी संवेदनशील होती हैं, उनको आपको करना चाहिए। जैसे मनरेगा के अंदर हाल ही में मान लो अमाउंट इंक्रीज कर दिया किसी ने, है ना, तो इस टाइप का आपको पता होना चाहिए। किस भारतीय एयरपोर्ट ने एशियाई वर्ल्ड वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड जीता, कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु ने। और किस शहर की मेट्रो पराबैंगनी विकिरणों से कोच को सैनिटाइज करने वाली पहली मेट्रो सेवा बन गई है, तो ये लखनऊ मेट्रो बन गई है। कॉरपोरेट उत्कृष्टता के लिए इकोनॉमिस्ट टाइम अवार्ड में बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर किसने जीता है, तो शशिकांत दास ने जीता है ये। शहीद कोरोना योद्धाओं की याद में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड योद्धा स्मारक बनाने की घोषणा की है, तो उड़ीसा ने की है। और किस शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए महात्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो मनीष सिसोदिया को किया गया है, ये दिल्ली के डिप्टी सीएम है। अब बायो एशिया किस राज्य द्वारा आयोजित एक प्रमुख शिखर सम्मेलन है, तो ये तेलंगाना राज्य द्वारा किया जाता है ये। ठीक है, केंद्र और किस राज्य के बीच साइंस सिटी परियोजना के निर्माण को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं, तो उत्तराखंड के साथ हुए हैं। ठीक है, साइंस सिटी को लेकर। टिहरी झील महोत्सव का आयोजन भी उत्तराखंड में हुआ। ठीक है, रहस्यमयी, देखिए उत्तराखंड के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि रहस्यमयी झील कौन सी है, तो रूपकुंड है। ठीक है, उसमें से कंकाल वगैरह मिलते हैं, कई बार पाए गए हैं, इसलिए इसको रहस्यमयी झील बोला जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन किस राज्य में होता है, ये हरियाणा में ही होता है हर साल, और इसके जो हेड होते हैं इसके दो सीएम रहते हैं। ये यमुनानगर के आसपास से सरस्वती नदी निकलती थी, अब नहीं निकलती है, पर उसके लिए काफ़ी सारे रिसर्च जारी हैं। किस राज्य में काला घोड़ा महोत्सव आयोजित किया गया, तो महाराष्ट्र में किया गया। देखिए काला घोड़ा महोत्सव अलग है और काला नमक महोत्सव उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, 11 फरवरी को किसकी पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में मनाया गया, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय। और 10 फरवरी को आपका दाल का दिवस होता है। ठीक है, वो वहाँ वैलेंटाइन वाले में मत जाइएगा। ठीक है, हालांकि उसके ऊपर भी आधारित एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना को मंजूरी दे दी है, तो दक्षिण कोरिया है। ठीक है, विश्व स्तर की बात हो रही है, और देखिए यहाँ देश लिखा है दुनिया का, तो दक्षिण, भारत के संदर्भ में नहीं है। भारत में भी बहुत बड़े बड़े अभी हाल में सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए बातें चल रही है, जैसे रण ऑफ कच्छ में एनटीपीसी करेगा इस्टेब्लिश। भारत सरकार ने किस देश के साथ शहतूत बांध निर्माण के लिए समझौता किया, तो अफगानिस्तान के साथ किया था। अफगानिस्तान में अब तालिबान की सरकार आ गई है, तो अब देखते हैं आगे क्या होगा।
ठीक है। INSTC कॉरिडोर देखिए जो है, इसमें इंडिया ईरान के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, और कोई कंट्री नहीं है, ध्यान रखिएगा। और कौन सी कंपनी लद्दाख में भारत की पहली भूतापीय ऊर्जा परियोजना का निर्माण करेगी? तो ONGC करेगी, ठीक है। और 11वें वर्ल्ड पेट्रोकोल कांग्रेस एंड वर्ल्ड फ्यूचर फ्यूल समिट के संयुक्त सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो एनर्जी एंड एनवायरनमेंट फाउंडेशन द्वारा किया गया है ये, ठीक है। सैयद मुश्ताक अली 2020 ट्रॉफी किस राज्य ने जीती है? तो तमिलनाडु ने जीती है। और कोरोना से मुक्त होने वाला पहला केंद्र प्रशासित राज्य कौन सा बना था? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बना था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह से देखिए जुड़ा हुआ अनुच्छेद कौन सा है? 240 एक ए, ठीक है, अंडमान निकोबार से जुड़ा है। 240 वन बी लक्षद्वीप से जुड़ा हुआ है। 240 वन ई पुडुचेरी से जुड़ा हुआ है। ये अनुच्छेद आपको पता होना चाहिए, यूनियन टेरिटरी से जुड़े हुए अनुच्छेद पूछ लिए जाते हैं। राष्ट्रपति के पास अनन्य शक्ति होती है इन सब के संचालन के लिए, ठीक है। और दिल्ली के लिए पता होना चाहिए 239 ए पे एडमिनिस्ट्रेशन चलता है दिल्ली का, ठीक है, सेंट्रल से होके। कोरोना से फाइजर और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को मिलाकर कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाला विश्व का पहला कौन सा देश है? ब्रिटेन है। देखिए वैक्सीन के संग एक चीज़ बता दूं, जो संयुग्म, ठीक है ना, संयुग्म करके वैक्सीन बनाई है वो क्यूबा ने बनाई है, ठीक है, क्यूबा कंट्री ने बनाई है वो वैक्सीन। ICC ने किस भारतीय कंपनी के 2023 का ग्लोबल पार्टनर की साझेदारी की है? तो बाइजू के संग की है। ये बेसिकली एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राउरकेला में देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की नींव रखी और स्टेडियम का नाम बिरसा मुंडा के नाम पर रखा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 24 फरवरी 2021 को गुजरात के मोटेरा में दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम का किसके नाम पर रखा है? तो नरेंद्र मोदी। ये जीते जी नाम रख लेते हैं अपने ऊपर। किस राज्य की सरकार ने भिखारी मुक्त योजना की शुरुआत की है? तो राजस्थान ने की है। और राजस्थान ने ही बोल्ट, है ना, तंबू, मतलब बांस से बने हुए जनजाति जो होते हैं मटेरियल्स बनते हैं हैंडीक्राफ्ट, वो भी शुरू की है। और चिरंजीवी योजना भी देखिए राजस्थान सरकार की है स्वास्थ्य के लिए, ठीक है। और ऑपरेशन सर्द हवा BSF का चला हुआ है, जैसलमेर बॉर्डर पे है, वो BSF का है राजस्थान में। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? भारत की ओर से SN सुब्रमण्यम को किया गया है। किस इंश्योरेंस कंपनी ने किसानों के लिए कृषि सखा ऐप को लॉन्च किया है? तो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने किया है। और पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट इंडिया अवार्ड किसे मिला है? तो रितिका चोपड़ा को मिला है 2020 का। आकाशवाणी संगीत सम्मेलन अब किस नाम से जाना जाएगा? भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी संगीत से जाना जाएगा ये। किस राज्य की सरकार ने 5 रुपये में गरीबों को दोपहर में भरपेट भोजन देने वाली माँ की रसोई की योजना शुरुआत की? तो पश्चिम बंगाल ने की है ये, ठीक है। और किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का पहला नागरिक अंतरिक्ष मिशन इंस्पायरेशन 4 लॉन्च करने की घोषणा की है? SpaceX ने की है। भारतीय सेना ने कहाँ देश के सबसे ऊंचे झंडे की आधारशिला रखी है? तो गुलमर्ग में रखी है, ठीक है। और 16वें फिक्की का उच्च शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? रमेश पोखरियाल निशंक ने किया। अनफिनिश्ड अ मेमोरियल पुस्तक लॉन्च किसने की थी? प्रियंका चोपड़ा जोन्स। ये अब विदेशी महिला हो गई हैं, इसलिए जोन्स लगाई हैं, अपने पति का नाम लगा दी हैं। संयुक्त राष्ट्र ने किसे फिर से जलवायु दूत नियुक्त किया? तो माइकल ब्लूमबर्ग को किया है, ठीक है, माइकल ब्लूमबर्ग को। किस राज्य की सरकार ने विश्व बैंक के साथ मिलकर एक चिराग परियोजना के लिए $100 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये छत्तीसगढ़ ने किया है, ठीक है, छत्तीसगढ़ ने किया है। और भारत का पहला पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका किस राज्य में स्थापित की गई है? तो केरल में की गई है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मल्लिकार्जुन खड़गे, ठीक है। किस देश ने दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग सार्क का सदस्य देशों के साथ वर्चुअल बैठक की मेजबानी की है? तो भारत ने की थी, ठीक है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? नर्मदापुरम कर दिया गया है। ये MPPCS के लिए क्वेश्चन बन सकता है, यूपी में नहीं पूछा जाएगा बिल्कुल भी। किस देश की पुरुष T20 क्रिकेट टीम में अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली टीम बन गई है? 100 मैच खेलने वाली पाकिस्तान टीम बन गई है। और मारियो दार्गी किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए? तो इटली। देखिए G20 का भी आयोजन यहीं किया गया था,
ठीक है, इसमें याद रखिएगा कि वो ऐसे करके कंफ्यूज कर सकता है G20 जो हुए थे आपके सबमिट, कि शिक्षा का कहाँ हुआ, फाइनेंस का कहाँ हुआ, महिलाओं से संबंधित कहाँ हुआ। तो इसमें सिसिली, नेपल्स, है ना, वेनिस, यही जगह हैं जहाँ पे आयोजित हुआ। कंट्री तो एक ही रहेगी, उसके शहर बदलेंगे केवल। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म और अकेडमी के नए ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर बनाए गए हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? नाओमी ओसाका, ये जापान की हैं। जापान ओलंपिक में इन्होंने मशाल भी ली थी अपने हाथों में। ठीक है, और ये फरवरी माह का करंट अफेयर आपका ख़त्म हुआ। ठीक है, ये रिवीजन सीरीज़ थी, क्विक रिवीजन सीरीज़ थी। अगर मैं आपको इसी करंट अफेयर को खोल कर समझाता तो शायद समय ज़्यादा लग जाता, जबकि ज़रूरत उस चीज़ की बिल्कुल नहीं है। अभी अभी बहुत कम समय है। केवल मल्टीपल रिवीजन जो आप पढ़ चुके हो उसी का हो जाए वही अच्छा है। जितनी सॉलिड जानकारी होगी उतने ही नेगेटिव मार्किंग में कम क्वेश्चन गलत होने की पॉसिबिलिटी हाई होती है। ठीक है, एक्यूरेसी कैसे बढ़ती है? इसी से बढ़ती है कि नेगेटिव मार्किंग होते हुए भी सही क्वेश्चन करना। ठीक है, सही क्वेश्चन आप करेंगे, खुद से करेंगे, कोई आके जादू की मिट्टी भी लाएगा नहीं आपको कि आप कर पाएंगे। तो ये फरवरी की सीरीज़ थी। इसी प्रकार सिमिलरली मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक चलेगा। सितंबर तक देने की कोशिश रहेगी पूरी। ठीक है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस पे ज़्यादा फोकस करिएगा, पर पहले के महीनों पर भी होना चाहिए। हम लोगों ने जनवरी से शुरू की है, इसलिए हम अंत तक चलते चलेंगे ऐसे। राज्य विशेष की भी सीरीज़ रहेगी, उसका भी आप लोग लाभ लीजिएगा। ठीक है।